हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, आज का दिन मेरा कैसा रहने वाला है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, अभी है सुबह का समय, तो मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई और मैंने लीप भी लिया है। लीपना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो मैं गोबर से लिपती हूँ। और फिर मैंने नहा लिया था और फिर मैंने की पूजा। और ये है हमारा प्यारा सा छोटू सा मंदिर और ये है हमारी माता रानी। तो मैंने आज श्रृंगार किया था और फिर पतिदेव ने भी नहा लिया था, तो पतिदेव कर रहे थे यहाँ पे पूजा। सो गैस, अभी ना मैं मतलब अच्छे से ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, तो जैसा भी शूट करती हूँ वैसा ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और फिर ना मैं यहाँ पे आ गई थी किचन पे और अब मैं यहाँ पे आलू फ्राई करूँगी क्योंकि आज है मेरा फास्ट। और अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि दोनों का कहना है कि आज हमें मंदिर जाना है, तो हम खाना खा के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर रही हूँ कि दोनों आलू फ्राई, मतलब आलू फ्राई दोनों को पसंद है तो वो थोड़ा सा खा लेंगे। और मैं अभी कुछ नहीं लेने वाली हूँ, मैं सिर्फ चाय लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो छील लिए थे और उसके बाद हमें सेट कर लेंगे अच्छे से वॉश। तो मैं ना पहले छील लेती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पे ना आप सोच रहे होगे मैंने दूध ऐसे खुला क्यों रखा है। तो एक जो बड़ी गंजी का दूध है वो अभी आया हुआ है और एक छोटी गंजी का जो है वो कल आया है। तो अभी जो आया है वो गर्म है इसलिए खुला है, ताकि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसे फ्रीज़ में रख देंगे। और जो छोटी गंजी में है ना वो ख़राब हो चुका है, तो उसे ना मैं मतलब मैं तो जब भी ऐसा दूध अगर ख़राब हो जाता है ना तो मैं बिल्ली के लिए रख देती हूँ। तो मैं उसे छत पे रख दूँगी, उनका अलग बर्तन है बिल्ली का, तो वो आके पी लेगी क्योंकि दूध फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए उसके बाद आलू को ना मैं इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो बेटू है ना उसको इस तरह के आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं इसी तरह से सारे ही आलू कट करके और ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी ना मुझे किचन में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मेरा किचन मतलब अभी आप देख सकते हो कैसे उल्टा है मतलब गैस चूल्हा जो है ना वो उल्टी साइड में रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो उसको इस तरह से बनाया गया है। तो अभी मुझे न्यू लेना है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मैं ले पाऊँ। और यहाँ पे मैं पतिदेव के साथ बातें करते करते ना तो वीडियो शूट कर रही थी और फिर वो चले गए थे। और फिर मैं फिर आ गई किचन में क्योंकि आलू मैं ना साथ साथ में आलू फ्राई कर रही हूँ, साथ ही जो भी छोटे मोटे काम है ना वो भी मैं कर रही हूँ। तब तक फ्राई होते जब तक मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, तो इस तरह से ना टाइम बच जाता है। और अभी का जो टाइम चल रहा है ना इसमें मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं। तो भगवान करे कि मैं ऐसे ही बिज़ी रहूँ क्योंकि बिज़ी रहने से ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप कुछ गलत नहीं सोच पाते हो, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ भी नेगेटिव सोचो। और जब आप कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपकी हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी और मेरी हालत आपको दिख ही रही होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि मैं अभी डॉक्टर के पास भी गई थी ना, तो उन्होंने भी कहा कि मेरा खाना पीना जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस वजह से मुझे कमज़ोरी हो रही है। मैं देखने में आप मोटी लग सकती हूँ, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी थक जाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ ना तो बहुत जल्दी ही थक जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बेटू देखिए किस तरह से घूम रहा है। और फिर मैंने आलू फ्राई करके दे दिया था, तो बेटू तो मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है। जेंट्स के जो पापा हैं वो आलू खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आता यार कि क्या पहनूं। जब भी कहीं जाना होता है ना तो मेरे साथ ऐसा होता है, जितनी भी साड़ियाँ हो मुझे समझ में ही नहीं आती कि मुझे पहनना क्या है। लास्ट टाइम पे मैं चॉइस करती हूँ कि कौन सी पहनना है, तो कई बार पतिदेव नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब मैं पहले से डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे साथ तो कहीं ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि ज़रूर बताना। तो मैंने फटाफट से साड़ी वेयर कर ली है और अब मैं करूँगी मेकअप, क्योंकि मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इस टाइप पे ना स्किन इतनी ख़राब हो गई कि बिना मेकअप के मुझे लगता है अच्छी ही नहीं लग रही है, तो बस हल्का फुल्का मेकअप जो मुझे आता है वही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम लिया है, वो अच्छे से लगा लेंगे। और पतिदेव आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, तो वो बेटू को रेडी कर रहे हैं।
और यहाँ पे ना फिर मैंने प्राइमर लिया है। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो ना तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। और इसे अच्छे से लगाने के बाद ना 2 मिनट का टाइम देना चाहिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद लिया मैंने फिटमी का फाउंडेशन। ये तो मेरा फेवरेट है, सच में फेवरेट है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे लैक्मे का लूज़ पाउडर। तो मैं जब लूज़ पाउडर निकाल रही थी ना तो मेरे हाथ ही में गिर गया था, तो मैंने उसे इस तरह से हटाया। तो आप देख सकते हो मेरा जो एक्सप्रेशन था ना बहुत ही अजीब था, बहुत ही ख़राब। और फिर मैंने अच्छे से लगा लिया था। और यहाँ पे वेटू जो है वो रेडी हो गया है और अपने पापा से बातें कर रहा था। और मेरा मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा आँखों में भी हम मेकअप करेंगे। तो मैंने इस तरह से ना ग्रीन कलर का ही मैंने आई शेडो लिया था, थोड़ा सा मतलब चमकीला टाइप का था वो। तो हल्का सा मैंने ऐसा ब्लेंड करते हुए लगा लिया था। उसके बाद मैंने लगाया आई लाइनर, क्योंकि आई लाइनर लगाने से आँखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखें सुंदर है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए कि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग बताना सच में है या नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से चूड़ियाँ पहन ली थी। तो इस तरह से मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी। और आप लोग बताना कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर से बताना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को निहार लिया, तो बहुत अच्छा लगता है जब रेडी हो जाती हो ना, उसके बाद अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ये ग्रीन झुमके, जो कि मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं ना काफ़ी सारी साड़ियों के साथ इसे वेयर कर चुकी हूँ, मतलब बहुत अच्छे जाते हैं। अगर आप लाइट कलर की साड़ी पहनते हो तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे झुमके डाल लिए थे, क्योंकि अ, हम लेडीज़ों को ना, मतलब हमारे लिए ही श्रृंगार बने तो हम ही करेंगे, और कौन करेगा, है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि मेकअप, इतना मेकअप, इतना मेकअप, तो भाई मेकअप करने के लिए ही मेकअप बने हैं, तो मेकअप करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा लुक। तो मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, ओनली मैंने यहाँ पे ना मंगलसूत्र ही पहना हुआ है, क्योंकि इतना ही काफ़ी लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और पहनने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने नहीं पहना और फिर मैं अपने आप को निहारने लगी और इस तरह से शॉट लिए थे। अभी अभी सीखा है सारी चीज़ें, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग बताओ कि मैं कैसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अच्छे कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ ना बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि टीवी चालू है और टीवी की आवाज़ आ रही थी। और अगर वो मैं रखती ना तो मतलब कॉपीराइट आ जाता, जो कि मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। और उसके बाद चेहरे को कवर कर कर मैं निकल गई, मतलब हम निकल गए, क्योंकि इतना मेकअप किया था यार, धूप में पूरा बह जाएगा, इसलिए फिर बांध लिया था। और यहाँ का लोकेशन ना बहुत ही अच्छा है गाइस, इतनी ज़्यादा हरियाली है ना, इतना प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अभी फुल ब्लॉग देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ जाके इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है ना कि आप दुनिया की सारी परेशानियाँ भूल जाओगे, इतना अच्छा लगता है। और जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी गाइस। और ये देखिए पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। और फाइनली हम पहुँच गए अपनी मंजिल में, मतलब हम पहुँच गए माता रानी के दर्शन के लिए, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। अगर आप जबलपुर से हो तो आप ज़रूर आए होंगे, और अगर आप जबलपुर से नहीं हैं तो जब भी आपका जबलपुर आना हो तो ज़रूर से आइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना हम जैसे ही आगे बढ़े ना तो यहाँ पे जितनी भी शॉप थी वहाँ के सभी लोग मतलब बोले थे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो थोड़ा सा ना मतलब यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से ले, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मैं तो बस पतिदेव के सारे आगे आगे, मतलब पतिदेव आगे आगे, मैं पीछे पीछे, वो जहाँ जाते हैं मैं भी वहीं चली जाती हूँ, ताकि तो फिर हम यहाँ आ गए थे। मुझे ये आंटी से प्रसाद ले रहा था तो मैं आंटी के यहाँ रुक गई, लेकिन पतिदेव को देखा तो पतिदेव दूसरी ही दुकान में चले गए, तो फिर मुझे भी मजबूरन वहीं जाना पड़ा। और ये अंकल ना बहुत ज़्यादा रूड हो रहे थे, पता नहीं क्यों। बस मैंने नारियल का ही पूछा था कि मतलब ये नारियल जो है ना बहुत हल्का है बस। और फिर हमने यहाँ से ही ले लिया था प्रसाद, और अंकल जी को मैंने खुश कर दिया। उनके मतलब जो उन्होंने दाम बताया वही दाम में मैंने चीज़ें ली थी, ताकि
अंकल जी खुश हो जाए और बिल्कुल भी दुखी ना हो तो और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हमें लेना था फूल। तो फूल लेने के लिए हम दुकान देखने लगे कि कौन सी दुकान में फूल ले। तो और बाकी चीज़ें ना हमने घर से भी लेके आए हुए थे, मतलब अगरबत्ती, माचिस, दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने घर से ही लेकर आए थे। तो बस थोड़ी ही चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ की थी। तो कमल का फूल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से हमने ले लिया था कमल का फूल। और अभी ये इस तरह से दिख रहा है, तो इसे ऐसा हाथ से खोलना पड़ता है तभी अच्छे से खिल जाता है। तो जब हम पूजा करेंगे तभी इसको खोलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पतिदेव और बेटू, अब आप मेरे बेटे को देख सकते हो, बहुत ध्यान से चीज़ें देखता रहता है, सुनता रहता है। और उसके बाद हम चल दिए आगे की ओर। और यहाँ पे आप अच्छे से अपना स्लीपर, चप्पल जो भी आपने वेयर किया है यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद फिर हम चल दिए आगे की ओर। और यहाँ पे आते ही ना हमने पहले हाथ और पैर धो दिए थे, ताकि मतलब मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध होना ज़रूरी है, मुझे लगता है। अब इतने बड़े रास्ते से आए, मतलब इतने लंबे रास्ते से आए, तो फिर हम एंटर हुए मंदिर के गेट पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे पतिदेव जो हैं वो पता नहीं वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। मैं सोची थी कि मैं फ़ोटो ले लूँ, लेकिन फिर फ़ोटो नहीं लिए, ब्लॉग वीडियो ही शूट हो रहा था। और फिर कुछ लोग वहाँ आ गए थे, तो हमें फटाफट से आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ से लाइन लगती है, तो ज़्यादा देर तक हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। और फिर आप देख सकते हो मैं शूट तो कर रही थी ना, तो मतलब किस तरह का रिएक्शन था आप खुद देख सकते हो। और फिर फाइनली हमें माता रानी के दर्शन होने वाले हैं गाइस। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, आप लोग भी घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सकते हो, तो ब्लॉग पे बने रहिए। और यहाँ पे ना फ़ोटो वीडियो लेना मना है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शूट किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने मुझे कोई भी टिप्स देना चाहते हो कि मैं किस तरह के ब्लॉग लाऊँ, तो ज़रूर से बताइएगा। आपके जो भी कमेंट होंगे उनके मैं रिप्लाई भी दूँगी। और जो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि किस तरह के ब्लॉग बनाना है, तो मैं उस तरह के ब्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँगी। और फिर ना हम माता रानी के दर्शन करने के बाद बाहर साइड निकल गए थे। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो पूरा ग्रीन ग्रीन है, और ना यहाँ पे नारियल जो है वो बंधे रहते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम आ गए थे यहाँ, और यहाँ पे पूरी 9 माता रानी हैं। तो 9 माता रानी के दर्शन किए हमने। और मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा, और पतिदेव जो है वो शूट कर रहे थे। और वो जब शूट कर रहे थे ना, तो आप देख सकते हो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है। सो गाइस मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ। पिछले साल की बात है, हम लोग गए थे ना करवा चौथ पे शॉपिंग करने के लिए, और पतिदेव वहाँ पे बना रहे थे मेरा ब्लॉग। तो एक जो भैया थे ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। सो गाइस ब्लॉग बनाने के लिए भी ना हम लोग को सोचना पड़ता है यार, कहाँ शूट करें कहाँ शूट नहीं करें। जो लोग समझदार होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, और जो लोग पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही चलता रहता है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर ली थी पूजा, और पूरी भीड़ जब चली गई थी ना, तब मैंने यहाँ पे पूजा की, ताकि आराम से पूजा कर पाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। और ना हर जगह मतलब पूजा करते हुए भी ना बेटू को देखना पड़ता है कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं भाग गया, क्योंकि मतलब उसकी आदत है ना, वो यहाँ वहाँ खेलने लगता है। बच्चा है, बच्चे तो करते ही है। और फिर मैंने माता रानी के आशीर्वाद के रूप में टीका खुद भी लगाया, बेटू को लगाया, और फिर पतिदेव को लगाया। तो जब पतिदेव को लगा रही थी ना, तो पतिदेव तो बहुत शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्यों ही शर्मा जाते हैं। और फिर हमने यहाँ पे पैर पड़े, और कुछ बच्चे ना यहाँ पे पैर पड़ रहे थे, और जो भी माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जा रहा था वो खा जा रहे थे। तो अपना बचपन याद आ गया, कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो यहाँ पे पूरी माता रानी के दर्शन किए, पूजा की। और फिर ये भैया माचिस लिए थे, तो माचिस वापस किया उन्होंने। और फिर हम यहाँ पे मैं बेटू को देखने लगी थी, और पतिदेव जो हैं वो पूजा कर रहे थे, तो मैंने उनका शूट किया। तो इस तरह से ना बहुत मुश्किल के बाद एक ब्लॉग बनता है गाइस, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे बेटू प्रसाद खा रहा था, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी।
और फिर पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पे आराम से बैठ गए थे। और फिर ना यहाँ पे ना फ़ोटो खींचने वाले भैया भी थे, मतलब 30 रुपये में फ़ोटो खींच रहे थे। तो फिर हमने ना यहाँ से फ़ोटो भी खिंचाया था। और अभी मैं इस तरह से ना वीडियो शूट कर रही थी, तो जो लोगों का रिएक्शन रहता है गाइस, उसको देख के ना अजीब लगता है यार, मतलब पता नहीं कैसे ही देखते हैं। और फाइनली हम वो जगह पहुंच गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना इस तरह से नारियल बंधे हुए हैं, जिसकी जो मन्नत होती है वो यहाँ पे आके नारियल बांधते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे किए हमने माता रानी के दर्शन और फिर हम चल दिए आगे की ओर। तो यहाँ पे मिल रहा था प्रसाद, तो हमने लिया यहाँ से प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद आराम से बैठ के हमने प्रसाद खाया और उसके बाद हम निकल लिए घर के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे थे और वैसे ही ना बेटू की नज़र पड़ी झूलों पे, तो वो झूलों के लिए मतलब झूला झूलने के लिए इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, तो फिर हमें रुकना ही पड़ा। तो यहाँ का जो लोकेशन था ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मुझे ना गांव साइड आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। काश मेरा भी घर होता गांव में। सिटी से अच्छा ना गांव में लगता है, सच बताऊँ तो बहुत शांति रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रहे, फिर हमने गन्ना जूस पिया और फिर हम निकल गए घर के लिए। तो जैसे ही घर के लिए निकले तो पतिदेव को याद आया नहीं अभी पेट्रोल भराना है। तो फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ पे पतिदेव पेट्रोल भरा रहे थे और मैं यहाँ शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी भैया की नज़र पड़ी तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। और फिर ना हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे स्टोर के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें ख़रीदी है। उसके बाद माता रानी के दर्शन किए और फिर ये देखिए रात में आके मैंने शूट किया था, बहुत सारी चीज़ें की। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे ना नए नए प्रोडक्ट जो भी आते हैं सारी जानकारी वहाँ पहले आती है, तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।